नमस्कार दोस्तों, मैं मां सरस्वती एकेडमी का डायरेक्टर दीपेश आज आपके लिए लेके आया हूं प्रतिशत की अगली क्लास। प्रतिशत की अगली क्लास और शुक्र है मैं आपसे हालचाल तो पूछ लेता हूं कि आप सब कैसे हो। मुझे जहां तक विश्वास है कि आप सब ठीक ही हो। ठीक है, अब प्रतिशत की अगली क्लास स्टार्ट करते हैं। तो प्रतिशत की अगली क्लास में मैं आपको टाइप बताने जा रहा हूँ पूर्णांक वाले। कौन से बताने जा रहा हूँ? पूर्णांक। याद रखना कौन से पूर्णांक। पूर्णांक 100 नंबर का भी हो सकता है, 200 नंबर का भी, 300 नंबर का भी, 400 नंबर का, 500 नंबर का, 600 नंबर का। ठीक है, एक टाइप समझना सबसे पहले आप। ठीक है, ये एक व्यक्ति खड़ा है, मतलब ए, ये पूर्व दिशा में 5 किलोमीटर चला। कितने किलोमीटर चला? 5 किलोमीटर। तो ये देखिए, ये पूर्व में ही चला। यहीं से बी भी इसी पूर्व दिशा में 10 किलोमीटर चला। ये बी 10 किलोमीटर चला। तो बताइए ए से बी के बीच की दूरी कितनी है? तो ए से बी के बीच की दूरी कितनी है? 5 किलोमीटर। तो देखो जरा ध्यान से दोस्त, ये भी पूर्व में चला। अब मैंने उठाया एक, यहाँ पे ए के पश्चिम में 5 किलोमीटर चला बी, और पूर्व में 10 किलोमीटर चला ए। तो बताओ इन दोनों के बीच की दूरी कितनी हो गई? 15। तो ये पश्चिम थी और ये था पूर्व। तो बताओ विपरीत दिशाएं हमेशा क्या होती है? जुड़ जाती है। और समान दिशाएं हमेशा क्या होती है? घट जाती है। याद रखना, विपरीत दिशाएं हमेशा क्या होती है? जुड़ जाती है। और समान दिशाएं हमेशा क्या हो जाती है? घट जाती है। तो दोस्तों उदाहरण से कुछ समझ में आया आपको कि पूर्व पूर्व क्या होगा? घटेगा, और पश्चिम पूर्व क्या होगा? जुड़ेगा। तो जैसे ही अब आपको मैं बताने जा रहा हूँ पूर्णांक में, तो पास पास वाले आएंगे। जैसे दो व्यक्ति आए कि एक पास हुआ और दूसरा भी पास हुआ, तो उनके नंबर हमेशा क्या होंगे? आपस में घटेंगे। पास पास क्या होगा? माइनस। फिर फेल फेल भी हो जाते हैं, तो फेल फेल भी क्या होंगे? माइनस। ठीक है, पास फेल क्या होगा? प्लस। फेल पास क्या होगा? देखो, पास पास क्या होगा? माइनस। फेल फेल माइनस, पास फेल प्लस, फेल पास प्लस। याद रखना हमेशा। ठीक है, पास पास एक साथ आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस। फेल फेल एक साथ आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस। पास फेल आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस। फेल पास आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस। दोस्तों ध्यान से समझना, विपरीत दिशाएं में से क्या होती है? जुड़ती है। समान दिशाएं में से क्या होती है? घटती है। तो देखो, पास पास माइनस, फेल फेल माइनस, पास फेल प्लस, फेल पास प्लस। मतलब समान दिशाएं हमेशा क्या होगी? जुड़ेगी। समान दिशा हमेशा घटेगी, विपरीत दिशा हमेशा क्या होगी? जुड़ेगी। तो जैसे अब इसे इसे याद रखना है, क्योंकि इसी के अनुसार अपने अगले क्वेश्चन बनेंगे। क्या बोला उसने क्वेश्चन? पास पास आ जाएगा तो क्या कर देना? माइनस। फेल फेल आ जाएगा तो माइनस, पास फेल प्लस, और फेल पास प्लस। तो दोस्तों अब मैं आगे आपको टाइप बताने जा रहा हूं। इसका कुछ इस प्रकार आएगा कि एक परीक्षा में ए ने 20% अंक प्राप्त किए, 20% में प्राप्त किए, और 40 अंकों से फेल हो गया। बी ने उसी परीक्षा में 30% अंक प्राप्त किए और 20 अंकों से पास हो गया। ए ने एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त किए और 40 अंकों से फेल हो गया। बी ने उसी परीक्षा में 30% अंक प्राप्त किए और 20 अंकों से पास हो गया। दोस्तों क्वेश्चन हमेशा याद रखना कि जब भी पूर्णांक से संबंधित प्रश्न आए तो परसेंट हमेशा माइनस होगा। परसेंट क्या होगा? हमेशा माइनस होगा। एवं फेल पास क्या होगा? प्लस। नंबर जैसे दिए हो, फेल पास दिया हो तो प्लस होगा, पास पास दिया हो तो माइनस होगा, फेल फेल दिया हो तो माइनस होगा, फेल पास दिया हो तो प्लस होगा। लेकिन परसेंट हमेशा चाहे इधर कुछ भी दे दे, क्या होगा? माइनस होगा। परसेंट चाहे इधर कुछ भी दे दे, क्या होगा? माइनस। हमेशा परसेंट माइनस करना है। परसेंट हमेशा माइनस करना है। तो परसेंट इधर से घटाया तो कितना बचा? 10। ये जरूरी नहीं है कि आपने सर 20 में से 30 घटा दिया तो माइनस का 10 आएगा। नहीं, परसेंट में आप कैसे भी घटा सकते हो। क्या आएगा? 10%। अब बताओ यहाँ पे क्या लिखा है? फेल लिखा है और नीचे क्या लिखा है? पास। तो प्लस होगा या माइनस होगा? क्या होगा? प्लस। तो दोनों को जोड़ा तो कितना हो गया? 60। ठीक है, 10% बराबर 60 है। अब उसने पूछा क्या है? ए ने एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त किए और 40 अंकों से क्या हो गया? फेल। बी ने उसी परीक्षा में 30% अंक प्राप्त किए और 20 अंकों से क्या हो गया? पास। तो बताइए परीक्षा का कुल पूर्णांक क्या? परीक्षा का कुल पूर्णांक बताना तो दोस्त परसेंट को माइनस करा 10 बराबर कितना आ गया? 60। अब बताओ पूर्णांक अपने आप में कितने प्रतिशत होगा? 100। तो वो 100 कहाँ से लगेगा? क्योंकि परसेंट हटेगा, बटे में लग गया 100। तो ये 10 कहाँ जाएगा? नीचे, और गुणे में क्या चले जाएगा? 100। 0 से 0 कैंसिल, गुणा करा तो कितना आ गया? 600। तो कुल पूर्णांक कितना होगा अपना दोस्त? 600। ये कुल पूर्णांक इसका 600 होगा। तो वो पूछेगा कि दोनों की परीक्षा में कुल पूर्णांक कितने का था? तो कितने का था? 600।
दोस्तों समझ में आया? क्या करा, परसेंट को पहले अपन ने माइनस करा, फिर फेल पास को जोड़ा और परसेंट को नीचे रखा, गुणा 100 का कर दिया, अपना क्या निकल आया, पूर्णांक। दोस्त अगला क्वेश्चन आप भी करना, मैं भी करता हूँ, साथ साथ दोनों देखते हैं। तो दोनों देखेंगे अगला क्वेश्चन कि ए ने एक परीक्षा में 30% अंक प्राप्त किए और 20 अंकों से फेल हो गया। बी ने उसी परीक्षा में 35% अंक प्राप्त किए और 25 अंकों से पास हो गए। तो बताइए परीक्षा का कुल पूर्णांक क्या? तो दोस्त आप भी करो इसे, मैं भी करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले अपन इसको क्वेश्चन को करेंगे। सबसे पहले आप भी दिमाग लगाइए और मैं भी लगाता हूँ साथ साथ, ठीक है। तो आपका आंसर तो मुझे जहाँ तक विश्वास है कि आप कर दोगे इसे, ठीक है। तो आप कर रहे हो तो अब अपन साथ में देखते हैं, करते हैं इसे, ठीक है। तो बताओ सबसे पहले परसेंट क्या होगा, माइनस, तो इधर कितना जाएगा 5, इधर क्या लिखा, फेल और पास। अब फेल और पास क्या हो जाएगा अपने आप में प्लस, तो 40 20 कितना हो गया 45, तो 5% बराबर कितना है 45, बटे में क्या जाएगा यहाँ पे 100, ये 100 का चले जाएगा गुणे में, बटे कितना जाएगा 5 नाम 45, तो आ जाएगा कितना 900। तो परीक्षा का कुल पूर्णांक कितना 900। हाँ, यदि यहाँ पे फेल पास था, भी ऊपर पास हो जाए नीचे फेल हो जाए, कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है क्या इसमें? नहीं है। अब देखते हैं अपन दोस्त, फेल पास दिया था, यदि यहाँ पे पास पास आ जाता तो आप क्या करते हैं, माइनस। पास पास आ जाता तो क्या करते हैं, माइनस। पास पास आ जाता तो क्या कर देते हैं, माइनस, ठीक है। फेल फेल आ जाता तो क्या कर देते हैं, माइनस। और ऊपर पास आ जाता नीचे फेल कर देता तो आप क्या कर देते हैं, प्लस। अब देखो दोस्त अगला क्वेश्चन आप करना। अब देखो अगला क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। अगला क्वेश्चन देखना कि ए एक परीक्षा में 30% अंक प्राप्त करता है और 15 अंकों से पास हो जाता है। बी उस परीक्षा में 40% अंक प्राप्त करता है और 55 अंकों से पास हो जाता है। तो बताइए परीक्षा का कुल पूर्णांक क्या? परीक्षा का कुल पूर्णांक क्या? परीक्षा का कुल पूर्णांक क्या? ये क्वेश्चन आप सोल्व करो। तो देखो दोस्तों क्वेश्चन सोल्व करना है अपने को। तो बताओ इधर परसेंट में घटा तो कितना जाएगा यहाँ पे अपना 10। अब बताओ पास पास होगा तो क्या होगा अपने आप में माइनस, तो इधर घटाया तो कितना बचा अपना 40, तो 10% बराबर कितना हो जाएगा 40, तो 10 कहाँ जाएगा नीचे, गुणा कितने का जाएगा 100 का, 0 से 0 कैंसिल, तो पूर्णांक कुल कितना आ गया अपना 400 नंबर का पूर्णांक आ गया दोस्त। जहां तक विश्वास है मुझे क्वेश्चन आप कर दोगे। अगला क्वेश्चन अब आप देखते हैं, अब अपन देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो कुछ इस प्रकार दे रहा हूं मैं, आप सोल्व करना कि सुमित, अब देखो मैंने अभी तक ए दिया बी दिया, अब कुछ भी नाम बदल सकता है दोस्त। तो नाम दे दिया उसने कि सुमित एक परीक्षा में 35% अंक प्राप्त करता है और 45 अंकों से फेल हो जाता है। 45 नहीं से 25 कर लेते हैं, 25 अंकों से फेल हो जाता है। उसी परीक्षा में जय 55% अंक प्राप्त करता है और 65 अंकों से फेल हो जाता है। तो बताइए परीक्षा का कुल पूर्णांक क्या? दोस्तों सबका आंसर आना चाहिए इस क्वेश्चन का, कोई क्वेश्चन में दिक्कत नहीं है। पास पास होगा तो क्या होगा माइनस, फेल फेल माइनस, फेल पास प्लस, पास फेल प्लस। तो दोस्तों सबसे पहले अपन इधर घटाएंगे तो इधर कितना आ गया अपना आंसर, कितना आ गया, अरे 25 या 20 आएगा ना, कितना आ गया 20। परसेंट में अंतर कितने का है 20 का, इधर भी घटेगा क्योंकि फेल फेल है तो घटेगा, तो इधर कितना आ गया 40। 20% बराबर कितना हो गया 40, बटे में क्या कर दोगे आप 25, कितना 20 गुणा कितना कर दोगे आप 100, 0 से 0 कैंसिल, 2 दूनी 4, आंसर कितना आ गया अपना 200।
मुझे जहां तक विश्वास है कि इस प्रकार के पैटर्न के क्वेश्चन आप पूरी तरह कर दोगे। अब देखो अगला टाइप, इतना सरल पूछेगा क्या? नहीं। अभी तक मैंने दोस्त आपसे पूर्णांक पूछा था, अभी तक मैंने आपसे क्या पूछा था? पूर्णांक। लेकिन ध्यान रखना, पेपर में पूर्णांक तो पूछा था, लेकिन यदि वो पूछ ले कि जैसे आपको 100 नंबर के पेपर में से 33 नंबर लाना अनिवार्य है, तो पास होने के लिए 100 में से 33% अंकों की आवश्यकता होती है, तो वो यहाँ बोल देगा कि पास होने के लिए 33 अंक लाते हो तो कितने अंकों की आवश्यकता होगी। अरे ये दोनों फेल हुए हैं दोस्त, क्या हुए हैं? फेल। तो पास होने के लिए इनको कितने अंक की जरूरत होगी, तो वो निकालते हैं। वो अपन देखो जरा, एक टाइप 5 क्वेश्चन बनेंगे कि एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करा और 30 अंकों से फेल हो गया। बी ने उसी परीक्षा में 35% अंक प्राप्त करे, 35 में से 30 ही कर लेता हूँ, सरल ले लेता हूँ, 30% अंक प्राप्त करे और 20 अंकों से, ये अंक है दोस्त, और ये क्या है? परसेंट। ए ने एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करे, 30 अंकों से क्या हो गया? फेल। बी ने उसी परीक्षा में 30% अंक प्राप्त किए, 20 अंकों से क्या हो गया? पास। अब दोस्तों से पूछा है कि पास होने के लिए न्यूनतम कितने अंकों की आवश्यकता होगी एवं पूर्णांक क्या होगा। दो क्वेश्चन बने, एक तो पास होने के लिए पूर्णांक बताना है कि पूर्णांक कितना होगा, पास होने के लिए कितने अंक की आवश्यकता होगी। तो देखो जरा, इन दोनों का अंतर लिया तो कितना आ गया? 10%। अब बता, फेल पास क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। 30-20 कितना हो गया? 50। तो 10% बराबर कितना आया? 50। तो पूर्णांक निकालेंगे तो 10 कहाँ जाएगा? नीचे। गुणा किसका हो जाएगा? 100 का। तो 100, तो पूर्णांक कितना निकला अपना? 500। तो दोस्त ये क्या निकला अपना? पूर्णांक। मतलब ये पूर्णांक था कि टोटल इतने नंबर लाने थे, टोटल इतने नंबर का पेपर था। पूर्णांक मतलब टोटल इतने नंबर का पेपर था। तो ये तो अपन ने पूर्णांक निकाल लिया, लेकिन उसने क्या पूछा है? पास होने के लिए न्यूनतम कितने अंकों की आवश्यकता, पास होने के लिए न्यूनतम कितने अंकों की आवश्यकता है। तो जरा ध्यान से सुनना। अब ये 500 में से उसने 20% प्राप्त करा तो भी 30 अंकों से क्या हो गया? फेल। और इसने 30% अंक प्राप्त करे तो भी 20 अंकों से क्या हो गया? पास। तो देखो, अब ये 500 में से उसने कितने परसेंट प्राप्त करे थे दोस्त? 20% प्राप्त करे तो भी 30 अंकों से क्या हो गया? फेल। तो इसका 20% निकाला अपन ने, तो इसका 20% अपन ने निकाला तो कितना हो गया? 20×5 100। अब 100 अंक ले आया तो भी कितने अंकों से फेल हुआ दोस्तों को? 30। तो पास होने के लिए उसे कितने अंक की जरूरत थी? 30 और लिया था तो क्या हो जाता? पास। मतलब 130 नंबरों पे से क्या होता था? आ गया दोस्त। क्या करना है? पूर्णांक निकालना है। पूर्णांक के बाद फेल दे दे तो फेल का परसेंट निकाल के फेल को जोड़ देना है, पास दे दे तो क्या कर देना? माइनस। फेल क्यों घटेगा, क्यों जुड़ेगा? क्योंकि यदि उसने 20% प्राप्त करे, मतलब 100 अंक लाया तो भी 30 अंकों से क्या हो गया? फेल। यदि वो 30 और ले आता तो क्या हो जाता? पास दोस्त। वो 30 और ले आता तो क्या हो जाता? पास। समझे दोस्त कि वो 30 और लिया था तो क्या हो जाता? पास। अब यदि अपन पास का निकालें तो दोनों का 130 ही आना चाहिए कि पास होने के लिए 130 ही चाहिए। तो इसका 30% निकाला अपन ने, 500 का 30% बटे में 100 कर दिया तो 5 3 15, 150 ले आया है, फिर भी 20 अंकों से क्या है? वो पास। वो 20 ऊपर ना लाता तो भी क्या होता? पास। तो 20 ना लाता तो भी पास होता। तो पास होने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता? 130। समझ में आया दोस्त क्वेश्चन? क्या बोला था? 20। अब सबसे पहले आपने पूर्णांक तक तो आप समझ आए। अब न्यूनतम पास होने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी तो ये बताना है। तो वो 20% लिया तो भी 30 अंकों से क्या हो गया? फेल। मतलब 30 और लिया था तो क्या हो जाता? पास। और इसने 30% लिया तो भी 20 अंकों से क्या हो गया? पास। 20 अंकों से क्या हो गया? पास। यदि वो 20 ना लाता तो भी क्या हो जाता? पास हो जाता ना। समझ गए क्वेश्चन? 20 ना लाता तो भी क्या हो जाता? पास। तो देखो, ये पूर्णांक निकाला। पूर्णांक के बाद की पिक्चर समझ लेना। पूर्णांक के बाद क्या पिक्चर है अपनी? पूर्णांक के बाद कुछ पिक्चर इस प्रकार है अपनी कि पूर्णांक के बाद उसने 500 अंक थे। अब 500 में से 20% ले आया तो भी कितने अंकों से फेल हो गया? 30 अंकों से फेल। तो इसका 20% निकाला तो कितना निकला? 5 दूनी 10, 5 दूनी 20, 5 कितना होता है? 100। 100 लिया तो भी 30 अंकों से क्या हो गया? फेल। तो 30 और जोड़ दिया तो कितना हो गया? 130।
तो पास होने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता थी? 130। अगला क्वेश्चन दोस्त आप सभी करोगे। कि ए ने एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करे हो, 20 अंकों से फेल हो गया। बी ने उसी परीक्षा में 30% अंक प्राप्त करे हो, 30 अंकों से पास हो गया। तो पूर्णांक बताना एक तो आपको दोस्त, पूर्णांक, और एक बताना है कितने पास होने के लिए न्यूनतम अंक बताना दोस्त, न्यूनतम। ठीक है, समझ गए? पास होने के लिए क्या बताना? न्यूनतम अंक। और एक क्या बताना है? पूर्णांक। सब बताइए मुझे फटाफट। इसका आंसर चाहिए मुझे। बैठे नहीं रहना आपको। बैठे नहीं रहना है, फटाफट पूर्णांक बताना है। तो देखो सबसे पहले क्या करोगे? पूर्णांक निकालोगे। तो इन दोनों में परसेंट का अंतर बोलो कितना? 10%। फेल पास क्या हो जाएगा? प्लस 30 20 कितना हो गया? 50। 10 कहाँ जाएगा? नीचे। गुणा कितने का हो जाएगा? 100 का। 100 का गुणा करा तो पूर्णांक कितना आ गया? 500। अब ये पूर्णांक में से अब आप बताइए मुझे क्या करना है, क्योंकि अब आपने को जो करना है वो कुछ अलग मेथड है थोड़ी सी, कि उसने 20% प्राप्त किए तो भी 20 अंकों से क्या हो गया? फेल। मतलब 20 और लिया था तो क्या हो जाता? आप पास। तो इसका 20%, 10% कितना? 50। तो 20% कितना हो गया? 100। अब इसका 20% अपन ने निकाला तो 500 का, ये पहली मेथड। ठीक है, 500 का 20% ये निकाला, गुणा कितने कर दिया? 100 का, वो भाग दे दिया 100 का। अब 100 का कर दिया तो यहाँ पे कितना आ गया अपना? 100 नंबर ले आया तो भी 20 अंकों से क्या हो गया? फेल। तो ये 20 और लिया था तो क्या हो जाता? आप पास। तो पास होने के लिए न्यूनतम अंक कितने हो जाते? 120। अब बताओ ये 30%, तो इसका 30% दोनों में से एक कोई से भी निकाल लेना आ जाएगा। ठीक है, 30%, तो 330 बटे कितना हो गया? 100। ये सेकेंड वाला है। अब 5 कितना हो गया? 15। मतलब कितना हो गया? 150। 150 में से 150 उसे लाना था पास होने के लिए, लेकिन 30% लाया, मतलब उसने 150 अंक लिया है। यदि वो 30 और ना लाता तो भी क्या हो जाता? पास। तो वो 30 क्या कर दोगे? माइनस। तो पास होने के लिए न्यूनतम कितने अंकों की आवश्यकता होगी? 120। ये एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, ये क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में इन दोनों क्वेश्चन के आंसर देना है। ठीक है, क्यों आपके कमेंट बॉक्स में आंसर नहीं आते? कुछ समस्या हो तो बताई जाए। आंसर क्यों नहीं आ रहा है कमेंट बॉक्स में? कुछ समस्या हो, नहीं समझ में आ रहा हो तो बताओ कि सर यहाँ पे नहीं समझ में आया हो वीडियो। मेरे पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप पे आप कर सकते हो, माँ सरस्वती एकेडमी का व्हाट्सएप ग्रुप है, उस पर यदि आप जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पे आप SMS कर देना, आपको माँ सरस्वती एकेडमी ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। 9131975 ये मेरा नंबर है। आप इस पर मैसेज कर देना, अपना नाम लिख के, मैं माँ सरस्वती एकेडमी के ग्रुप में जोड़ दूंगा। उसमें आपको यदि जो क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा वो क्वेश्चन बाकायदा टाइप करके दिए, मैं उसका सॉल्यूशन दूंगा। जो भी वीडियो में आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा वो क्वेश्चन मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप पे करिए, मैं आपको उसका सॉल्यूशन दूंगा। अब दोस्त अगले क्वेश्चन, ये दो क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको कमेंट बॉक्स में, इनके मुझे आंसर चाहिए। पहला क्वेश्चन, एक परीक्षा में 30% अंक प्राप्त करता है और 25 अंकों से फेल हो जाता है। बी उसी परीक्षा में 45% अंक प्राप्त करता है और 35 अंकों से पास हो जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें है पूर्णांक बताना है और न्यूनतम कितने अंकों से पास होगा दोस्त। दूसरा क्वेश्चन आपका है, एक परीक्षा में 35% अंक प्राप्त करता है और 30 अंकों से पास हो जाता है। बी उसी परीक्षा में 45% अंक प्राप्त करता है, 60 अंकों से प्राप्त हो जाता है। तो बताइए परीक्षा का पूर्णांक क्या और न्यूनतम पास होने के लिए कितने अंक की आवश्यकता होगी। ये दोनों क्वेश्चन मुझे आपके कमेंट बॉक्स में आंसर चाहिए।
ठीक है। अब अगला टाइप देखो दोस्त, अभी तक मैंने आपको न्यूनतम अंक निकालना सिखाया, पूर्णांक निकालना, लेकिन पास होने के लिए बोलते हैं ना 33% ही आ जाए तो सर मैं तो पास हो जाऊं, तो गंगा घोड़ाना है। अरे 33% तो ले आओगे तो वैसे ही अब वो पूछेगा कि पास होने के लिए कितने प्रतिशत अंकों की आवश्यकता होगी। जैसे ए ने एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त किए और 30 अंकों से फेल हो गया। बी ने उसी परीक्षा में 30% अंक प्राप्त किए और 20 अंकों से पास हो गया। तो देखो 3 क्वेश्चन बनेंगे। सबसे पहला यहां से क्या निकलेगा, पूर्णांक निकलेगा, दूसरा क्या निकलेगा, न्यूनतम अंक, और तीसरा निकलेगा कितने प्रतिशत अंकों की आवश्यकता। कितने प्रतिशत अंकों की आवश्यकता। तो 3 क्वेश्चन निकलेंगे दोस्त। तो सबसे पहला क्वेश्चन, पूर्णांक तो सबको निकालते आता है, तो सबसे पहले पूर्णांक निकालो, दूसरा न्यूनतम अंक निकालो, तीसरा आवश्यक अंक निकाल दो परसेंट। तो सबसे पहले पूर्णांक निकालेंगे, तो सबको आता है, ये तो सब मौखिक मार देंगे। 30-20 कितना हो गया 50%, में अंतर लिया कितना हो गया गुरुजी 10 का, और गुणा कर दिया मैंने 100 का, तो ये आ गया 500। क्या आ गया दोस्त, पूर्णांक। न्यूनतम अंक भी तो मौखिक निकाल दो, इसका 10% 50, तो 50 दूनी 100, 30 और लिया था तो क्या हो जाता सर जी पास। ठीक है, तो न्यूनतम अंक निकाले तो इसका 20% निकाल लिया अपन ने, तो 20% इसका कितना हो गया 100, और 30 और लिया था तो क्या हो जाता पास। मतलब पास होने के लिए कितने अंक की जरूरत थी, 130। अब ये 130 अंक दोस्त पास होने के लिए चाहिए थे, लेकिन ये 130 है ना आपको चाहिए कितने में से थे, तो पूर्णांक कितना निकला था 500, न्यूनतम अंक कितने निकले थे 30, आवश्यक प्रतिशत निकालना है, तो ये 130 चाहिए थे आपको कितने में से 500 में से, गुणा कितने का कर दोगे 100 का, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 दूनी 10, बचा कितना 3, 5 छके 30, कितने 26% अंक ले आता तो वो क्या हो जाता पास। समझे दोस्त, कुछ नहीं करना है, सबसे पहले अपने को निकालना है क्या पूर्णांक। सबसे पहले क्या निकालोगे दोस्त पूर्णांक, तो सबसे पहले पूर्णांक निकालोगे तो पूर्णांक आपका निकला 500, आवश्यक अंक कितने निकले आपके 130, और पूछ ले कितने प्रतिशत अंकों की आवश्यकता होगी, तो 130 अंक ले आता तो पास होता, लेकिन वो 130 कितने में से लाता दोस्त 500 में से, तो गुणा कितने का कर दोगे 100 का, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 दूनी 10, 5 छके 30, ये आ गया। बहुत सिंपल है दोस्त, बहुत सिंपल है, मैं इसको ऐसे करना सिखा दूंगा ऐसे, बस प्रॉपर क्लास देना एक के बाद एक भी क्लास मिस करी तो समझ में नहीं आएगा, आज बता देता हूं। चलो अगला क्वेश्चन आप कर दो, 3 क्वेश्चन के आंसर देना पड़ेगा दोस्त आपको। लेवल देखो, स्लो से हाई पे जाएंगे तो बच्चों को ज्यादा समझ में आएगा, हाई से स्लो पे आएंगे तो कभी नहीं आएगा। 30% अंक प्राप्त करे इसने और 10 अंकों से फेल हो गया, इसने 40% प्राप्त करे और 30 अंकों से पास हो। तो न्यूनतम कितने प्रतिशत अंकों की आवश्यकता होगी पास होने के लिए, यह निकालना है। तो सबसे पहले पूर्णांक तो आपको निकालते आता, तो पूर्णांक निकालो फटाफट। अरे मौखिक कर दो, 30 या 40, इधर 10 का अंतर 400। पूर्णांक पास होने के लिए न्यूनतम अंक निकालो कितने होंगे, तो 400 का 30% 120, 10 घटा दिया कितना 110, दस जुड़ेगा ना 130, फेल का होगा तो क्या होगा, फेल का जुड़ेगा पास का। तो देखो सबसे पहले पूर्णांक निकाला तो इधर कितना परसेंट में कितना अंतर आया 10 का,
ठीक है, बराबर इधर कितना हो गया 40, 40 बटे कितना 10 गुणा कितने कर दिया 100 का, तो पूर्णांक कितना आ गया दोस्त अपना 400, पूर्णांक 400 आ गया। लेकिन 400 का कितने प्रतिशत प्राप्त किया उसने 30, तो 10% 40, तो 30% कितना हो गया 120, 120 लाने के बाद भी 10 से क्या हो गया फेल, तो 10 और लिया था तो क्या हो जाता पास। तो मतलब पास होने के लिए कितने अंक चाहिए थे 130, और 130 कितने में से चाहिए थे उसे 400 में से, तो गुणा कितने का कर दोगे 100 का, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 4 3 12, बचा कितना 1, 4 दूनी 8, फिर लग गई अपनी दशमलव, यहाँ पे बच गया कितना 2, तो 4 5 है 32.5% अंक ले आता तो वो क्या हो सकता पास। बस दोस्त, अगले क्वेश्चन का आप कमेंट बॉक्स में आंसर दोगे मुझे, 2 क्वेश्चन दूंगा, एक ही क्वेश्चन बहुत है आपके लिए। तो न्यूनतम कितने प्रतिशत अंकों की आवश्यकता होगी, इसका मुझे कमेंट बॉक्स में 3 नंबर क्वेश्चन डाल के आंसर देना। पहला और दूसरा उधर दे दिया था, इसका फर्स्ट और सेकंड का तो उधर दे चुके हो आप, ये थर्ड का आंसर मुझे और चाहिए। और एक क्वेश्चन आपको दे देता हूँ, एक परीक्षा में 30% अंक प्राप्त, 30 तो बहुत हो गया है, 35% प्राप्त करता है और 40 अंकों से फेल हो जाता है। बी उसी परीक्षा में 50% अंक प्राप्त करता है और 20 अंकों से पास हो जाता है। तो न्यूनतम कितने प्रतिशत अंकों की आवश्यकता होगी, ये चौथा क्वेश्चन आपका। ये दोनों क्वेश्चन के मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगली क्लास कल फिर से देखेंगे, वही प्रतिशत की क्लास, वही आपके दीपेश सर। अब मैंने आपको बताया था व्हाट्सएप पर जो आपको ग्रुप में यदि आपको कोई प्रॉब्लम आती है यदि चैनल के क्वेश्चन पर कि सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तो प्रॉपर मेरे नंबर व्हाट्सएप नंबर पर आप ग्रुप एसएमएस कर दो, या ग्रुप में जुड़ना चाहते हो तो ग्रुप के लिए एसएमएस कर दो, या आप डायरेक्ट एसएमएस करके आपका नाम बता दीजिए। ठीक है, आपका नाम बता के आप बोल दीजिए कि सर मुझे ये क्वेश्चन नहीं बना, मैं बाकायदा उसका आपको सॉल्यूशन दूंगा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।